जब अन्याय अपनी चरम सीमा पार कर जाता है, तब जन आक्रोश भी ज्वालामुखी बनकर फट पड़ता है। 1942 की अगस्त क्रांति का छठा अध्याय इसी ज्वालामुखी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं इतिहास की उन गलियों में जहां हर पत्थर, हर कण आजादी के संघर्ष की गवाही देता है। पिछले भागों में आपने सुना कि महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आह्वान ने पूरे देश में कैसी आग लगा दी। आज हम सुनेंगे कि यह आंदोलन किस तरह हिंसा, बलिदान और ब्रिटिश दमन के बीच एक और विराट मोड़ लेता है। तो चलिए सुनते हैं अगस्त क्रांति भाग 6, बलिदान और प्रतिकार की गूंज। अगस्त 1942 का दमन और जन आक्रोश। 9 अगस्त 1942 को बंबई में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जैसे ही यह खबर देश भर में फैली, जगह जगह धरना प्रदर्शन और रैलियां शुरू हो गई। गांव में लालटेन की हल्की रोशनी में लोग एकत्र होते, नेता और कार्यकर्ता गुप्त बैठकें करते और अगली सुबह थानों, डाकघरों और सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराने की योजना बनाते। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत भी पूरी तैयारी में थी। गांव में पुलिस के छापे पड़ने लगे, युवाओं को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया, रेलवे ट्रैक उखाड़े जाने लगे, तारें काटी गई ताकि अंग्रेजी शासन की नब्ज पर चोट की जा सके। सत्ता के गलियारों में बैठे अंग्रेज अधिकारी अब बौखला चुके थे। उन्होंने आदेश जारी किया, जो भी व्यक्ति भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल पाया जाए, उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए, चाहे वह पुरुष हो, महिला हो या बालक। बिहार के जयप्रकाश नारायण, रामानंद मिश्र और उनके साथियों ने भूमिगत होकर आंदोलन को नई दिशा दी। गांव-गांव में अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे गूंजने लगे। बक्सर, आरा, पटना, हर जगह युवाओं ने थानों पर हमला किया। पटना में 11 अगस्त को छात्रों ने सचिवालय भवन पर तिरंगा फहराने की कोशिश की। पुलिस ने गोलियां चलाई, कई युवक वहीं शहीद हो गए। खून से भीगा तिरंगा घायल हाथों ने फिर से उठा लिया। यह दृश्य आज भी इतिहास में अमर है। उत्तर प्रदेश के बलिया में चीतू पांडे ने स्वतंत्र बलिया गणराज्य की स्थापना की घोषणा कर दी। यह घोषणा मात्र कुछ दिनों के लिए सही, लेकिन यह ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने के लिए काफी थी। बंगाल में भी आंदोलन उफान पर था। रेलवे ट्रैक को बम से उड़ाना, पोस्ट ऑफिस जलाना और सरकारी खजाने पर कब्जा करना, यह सब आंदोलन के हथियार बन गए। महिलाएं भी पीछे नहीं थी, वे संदेशवाहक का काम करती थी। गुप्त सूचनाएं एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाती थी। कलकत्ता में छात्र संघ ने ब्रिटिश सेना के ट्रकों पर पथराव किया, जिससे प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया। महाराष्ट्र के सतारा जिले में प्रति सरकार का गठन हुआ, जिसमें कार्यकर्ता खुद कानून व्यवस्था संभालने लगे। यह सत्याग्रह से सशस्त्र संघर्ष की ओर बढ़ने का प्रतीक था। अंग्रेजी पुलिस ने गांव में प्रवेश करते ही किसानों के घर जलाए, महिलाओं और बच्चों को पीटा और अनाज लूट लिया। लेकिन विद्रोह की आग बुझने की बजाय और भड़क उठी। बलिदानों की कहानियां शुरू हो गई। इस आंदोलन ने ना जाने कितने नाम गुमनाम रह गए। कोई रेलवे स्टेशन की छत से तिरंगा फहराते हुए गिर पड़ा, कोई पुलिस की गोलियों के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। मथुरा में एक 14 वर्षीय छात्र केवल तिरंगा लहराने के अपराध में ब्रिटिश गोली से शहीद हो गया। गांव की महिलाएं उसकी अर्थी को कंधा देने के लिए आगे बढ़ी और नारे लगाती रहीं, शहीदों का बलिदान याद रहेगा हिंदुस्तान। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए जो हिंसा की, वह पहले कभी नहीं देखी गई थी। हजारों गिरफ्तारियां, सैकड़ों मौतें, हजारों घायल। लेकिन यह क्रांति अब सिर्फ गांधी जी के नेतृत्व तक सीमित नहीं थी। यह पूरे देश की जन जन की क्रांति बन चुकी थी। गांव का किसान, शहर का मजदूर, कॉलेज का छात्र और पर्दे के पीछे बैठी गृहिणी अब सब स्वतंत्रता के सिपाही थे।
दोस्तों, अगस्त क्रांति का यह चरण हमें सिखाता है कि जब आज़ादी की प्यास दिल में उतर जाती है तो कोई भी दमन उसे दबा नहीं सकता। हमारे वीर पूर्वजों के इस बलिदान को सलाम है। अगले भाग में हम सुनेंगे कि यह आंदोलन किस तरह और भी व्यापक होकर पूरे भारत में स्वतंत्रता की लहर बना देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल ऑडियो कहानी बाय संयोगिता को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि इतिहास की हर धड़कन आप तक पहुंच सके। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।